लाहौर 1947। सन 1947 के समय कुंदन लाल मिठाई वाला लाहौर के हॉल रोड पर एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान थी। यह दुकान अपनी लजीज मिठाइयों के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। दुकान एक बड़े से हवेली नुमा भवन में स्थित थी, जिसका मुख हॉल रोड पर था। भवन का रंग सफेद था और उस पर लकड़ी की जालीदार खिड़कियां थीं। दुकान का दरवाजा बड़ा और ग्लासी था, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में कुंदन लाल मिठाई वाला लिखा था। दुकान के अंदर संगमरमर का फर्श था और दीवारों पर शीशे लगे थे। दुकान के बीच में एक बड़ा सा काउंटर था, जिस पर तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थीं। काउंटर के पीछे एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसमें दुकान के मालिक श्री कुंदन लाल बैठे हुए दिखाई देते थे। दुकान के अंदर हमेशा एक भीड़ भरी रहती थी। लोग श्री कुंदन लाल की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। दुकान में सबसे प्रसिद्ध मिठाई थी जलेबी, जो कि शुद्ध देसी घी में तली हुई होती थी। इसके अलावा दुकान में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा और लड्डू जैसी कई तरह की मिठाइयां भी उपलब्ध थीं। दुकान के बाहर भी हमेशा एक भीड़ लगी रहती थी। लोग दुकान के बाहर लगे हुए बेंचों पर बैठकर मिठाइयां खाते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। दुकान के बाहर ही एक छोटी सी चाय की दुकान भी थी, जहां लोग मिठाइयों के साथ चाय पीते थे। कुंदन लाल मिठाई वाला लाहौर के सबसे लोकप्रिय मिठाई की दुकानों में से एक थी। ये दुकान न केवल अपनी लजीज मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी था जहां लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और बातचीत करते थे। हम एक बेंच पर बैठकर दूध और जलेबी छक रहे थे। तभी रेडियो में एक अनाउंसमेंट हुई। 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। जिसके बाद सब कुछ बदल गया। लाहौर का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां की सड़कों पर खून की नदी बह रही थी। हिंसा के आलम में लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे और वहां की शोरगुल में मौत का साया छाया हुआ था। लाहौर, वह शहर जो कभी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, आज सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। मैं उस दिन लाहौर की सड़कों पर घूम रहा था। मैंने देखा कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मैंने देखा कि कैसे घरों को लूटकर जलाया जा रहा था। मैंने देखा कि कैसे महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा था। मुझे एक हिंदू लड़की याद है जो अपने भाई को गोद में लिए रो रही थी। उसके भाई का गला कट गया था। लड़की इतनी सदमे में थी कि वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मुझे एक मुसलमान बूढ़े आदमी भी याद है जो अपनी किताब को टटोलते हुए चल रहा था। वह पूरी तरह से अकेला था। उसकी आंखों में खौफ और अनिश्चितता थी। मैंने देखा कि कैसे लाहौर के लोग, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब दुश्मन बन गए थे। मैंने देखा कि कैसे एक शहर जो कभी इतना जिंदा दिल और खुशहाल था, अब खून से भर गया था। हिंसा के कारण व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे और लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में बंद बंदूकों से सुरक्षित थे। यह एक अव्यवस्थित माहौल था जहां व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में कमी आई थी। उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति भी भयंकर थी। माहौल दहशतगर्दी से भरा हुआ था। रात के काले साए में लाहौर की गलियों में उफान पैदा हो रहा था। बातचीत की जगह खौफ और आतंक ने ले ली थी। दुकानों की खिड़कियों से आती रही गरजती आवाजें और रात की गहराई में छुपे हुए अनजान खतरों का एहसास हर किसी को था। शहर की सड़कों पर बूंद बूंद खून की नदी बन गई थी। वहां हर कोने से निकलती हुई चीखें और रोने की आवाजें थीं जो मेरे दिल को कचोड़ गई थीं। लाहौर में महिलाएं उस हिंसात्मक तादाद में शिकार हो रही थीं जिसने उन्हें दरिद्रता और असुरक्षा की ओर मोड़ दिया था। उन्हें घर से बाहर निकलना भी जान देने जैसा हो गया था और वहां की सड़कों पर रोना धोना और चीखें थीं जो इंसानियत के सबसे अंधेरे पहलुओं को दिखा रही थीं। लाहौर के हर कोने से आ रही थीं शिकारों की चीखें, लाशों की खोज चल रही थी। अपने ही घरों में आतंक की महक महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शैतान वहां छिपा हो। मेरी कलम इस निर्दयता के आईने में देख रही थी जो इंसानियत के पारे के उस सीमा को दिखा रही थी। हर कलम ही बह रहा था खून का कलम और हर किताब में छुपा था उस समय का दर्द और बेहद क्रूर वासनाओं का जिक्र। मुझे आज भी याद है एक खूबसूरत चेहरा जिसकी सुंदरता अनूठी थी। वह मुस्कुराहट से दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में एक गहरा दरिया छिपा था
जिसमें अनगिनत कहानियां तैरती थीं। उसके बाल घने और काले थे जो उसकी पीठ तक पहुंचते थे। उसके बाल आजादी की राहों में खुले हुए थे जैसे झीलों की छाया। यूट्यूब चैनल डायरी रेडियो लाहौर 1947 की तमाम किश्तें एपिसोड के रूप में रफ्ता रफ्ता आपकी कचहरी में पेश करता रहेगा।